सबने चर्चा किया, अपना अपना बात को रखा है। जिसको समझना था समझ गया है, जिसको नहीं समझना था उसको समझा के फायदा नहीं हुआ, वो भी मैंने देख लिया है। लेकिन ये बिल पास होने पर करोड़ों करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं सबको कहना चाहता हूं, हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है और इस बिल को समर्थन करके पारित होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। ये कह रहे हैं कलेक्टर क्यों रखा। मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। क्या कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टियां जो है उनका दुरुपयोग, उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? कहीं 50 रुपए किराया है जिसका किराया 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। मुझे 6 साल पहले की पता है। हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। वाकई अगर हम मुसलमानों के हमदर्द हैं तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इससे हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, कॉलेज, लेट अस डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, लेट अस डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। एंड पे एक ही शेर कहूंगा अल्लामा इकबाल का, अपने उलमाए किराम के नाम इकबाल का शेर है, उसी से शुरू भी किया। हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदलते हैं। और सरकार से भी एक आखिरी शेर है मेरा, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्तो ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। थैंक यू सर। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी। अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं। ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय डिवीजन अब मतदान।
मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।